महर बात ये है कि जो लोग आज तहरीके इंसाफ का हिस्सा हैं बकौल उनके, और वो कहते हैं कि आप नहीं हैं, आप सिंपल उनसे ये मुझे बताइए कि मेरे आज पूरे पंजाब में 48 केसेस हैं मेरे ऊपर, ईसीएल के ऊपर मैं हूँ, बैंक अकाउंट्स हमारे सीज हैं, और जो बकौल जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, मुझे आप बताइए सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर ये सब कुछ क्यों नहीं है? शेख वकास साहब क्यों केपी में आराम से बैठे हुए हैं और एक भी केस का सामना नहीं कर रहे हैं? रऊफ हसन साहब जो हैं वो 15 दिन जेल में रहे और बाद में आ गए, और बाकियों के ऊपर। तो मुझे तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भाईजान, आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं या आप पीटीआई का हिस्सा हैं? बजाय इसके कि वो मुझसे ये सवाल पूछें कि आप पीटीआई के साथ, यानी जो इमरान खान और उनके साथी जिस करब और अजाब से और बर्बरियत और फस्तायत से गुजरे हैं, हाउ कम प्रेजेंट पीटीआई लीडरशिप इज इम्यून टू दैट? वैसे हाउ कम फवाद, प्रेजेंट टू जो बी अभी फेयर वो आपसे पूछ नहीं रहे, उन्होंने तो ये कहा है कि आपके बुज़दिलाना इक़दाम उस फ्रस्ट्रेशन का खुला इज़हार है कि जिसमें आप मुमकिना तौर पर तब से मुब्तला हैं जब से पार्टी ने इमरान खान की हदायत पर आपकी ज़ात से मुकम्मल लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है और इस अमर का भी बरमला ऐलान कर दिया है कि आप किसी भी फोरम पर खुद को तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं करेंगे। बट ये तो एक बड़ी छोटी सी बात है फवाद, पीटीआई की सियासी कमेटी ने इतना सख्त एलामिया दिया है, आपको जमहूरियत के लिए जारी सियासी जद्दोजहद की पीठ में छुरा घोंपने की बात की है, पतली गली से राह फरार इख्तियार करने वाला का नहीं है, नहीं नहीं। बुजदिल बगौड़ा सियासी गद्दार, इसके सिवा वो कहते हैं तवक्को की क्या जा सकती है। बट द वर्ड्स ओवर हियर मुनाफकत, खसलत बद, हैवानी जिबिल्लत, ये मुझे मुझे तो सर डर है कि एक नहीं नहीं आप एक और तमाचा तो नहीं तैयार किए बैठे हुए। अब मुझे लगता है इस प्रेस रिलीज के बाद बनता तो यही है, इसके अलावा कोई हल तो इनका और नहीं है। और, ये जो और, दो और, तीन और है इनका किसको हल तो और मारने की कोई नहीं तैयारी कर रहे हैं आप? है। अब देख लीजिएगा, अब ना जो फिर आप कहेंगे कि क्यों थप्पड़ मार दिया, इन्हीं हरकतों की वजह से ये थप्पड़ खाते हैं। और इसमें जो सबसे काबिल एतराज बात यह है कि ये जो आपने इन्होंने लिखा है ना कि इमरान खान की हिदायत के ऊपर, जब गौहर वहां पे मौजूद थे चेयरमैन, और मैंने खान साहब से ये कहा सर कि मुझे ये बताइए कि ये जो इन्होंने प्रेस रिलीज है, आपने इनको कहा था कहने के लिए? और खान साहब ने गौहर के सामने ये कहा कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल ये बात नहीं कही, और ना ही जो है वो मैंने ये कही। और इसीलिए जो शोएब शाहीन है उसने जो है उसको जो मैंने ये करना नहीं चाहिए था, टू बी फेयर विद, अनफॉर्चुनेटली बस गुस्सा आ गया। और उन्होंने जब ये प्रेस रिलीज पहली भी जारी की और इस पे भी, तो मैं बैरिस्टर गौहर से को भी मैंने रात को ये कहा कि आपकी मौजूदगी में खान साहब ने कहा था कि मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही है। तो आप लोगों को शर्म होनी चाहिए कि कम से कम इमरान खान का नाम तो मिसयूज ना करें, और ये एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। कल फलाने को निकाल दो, जिसका दिल है उसको निकाल दो, अपनी मर्जी से कर दो। कोई ना डिसिप्लिन है ना कुछ सो है। आपके एस्टैब्लिशमेंट की बकौल इमरान खान साहब ने आपको जमात से नहीं निकाला, आप अभी भी जमात का हिस्सा हैं। बिल्कुल 100%। और ये गौहर के सामने उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, नंबर 2, ये जो सारे लोग हैं, देखिए इस वक़्त प्रॉब्लम ये है कि आज आप देखें ना इनकी हालत का अंदाज़ा। आज सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि इमरान खान को जो है इनकम्युनिक ऑर्डर कर दिया गया है, उनको डेथ सेट में डाल दिया गया है, आइसोलेशन में कर दिया गया है, और बजाय इसके कि ये अडयाला जेल के बाहर जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये केपी हाउस की लग्जरी में बैठ के ये जो है वो पतन रिपोर्ट लेके बैठे हैं, जो कि 2 हफ्ते पुराना इशू है। सो इनका एक पूरा जो मुझे नजर आता है, जो इनको जिस आसानियां जिस जो फराहम की गई हैं, जो पीटीआई के कारकुनों को मुयसर नहीं है, जो पीटीआई के हम जैसे लोगों को मुयसर नहीं है, लेकिन पीटीआई की इस क्यादत को मुयसर है, उससे एक ही कंक्लूजन है कि ये इमरान खान को जेल में रखने के लिए ये जो लोग इस वक्त मुसल्लत हैं वो सहूलतकार है। तो ये और इसीलिए ये इमरान खान अगर आज जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद जेल में है, इन लोगों की सहूलतकारी की वजह से जेल में। तो फवाद साहब, ये मुझे तहरीर करदा तो ये सलमान अकरम राजा साहब का लग रहा है। कहीं उनकी पटाई तो नहीं होने वाली आपके हाथों? देखो, बात ये है कि ये तो आप मुझे एक कह लीजिए कि शाह दे रही हैं, और आप चाहती हैं सलमान राजा साहब की पिटाई मैं हो। नहीं चाहती मुझे सर, नहीं पता कि आप मुक्के फसाद गाली गलोच पटाई तो होनी नहीं चाहिए, नहीं मगर होनी, आपका एक एक नहीं स्टेट ऑफ होनी, माइंड आजकल होनी देखते नहीं हुए मुझे चाहिए, उनके लिए डर लग रहा है, उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी हरकतें ठीक करें ताकि ना हो।
और सर ये ये जो भी एंड नाउ टू टू अब आते हैं आपके संगीन इल्जामात पर। सलमान अकरम राजा पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, शेख वकास अकरम में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेचना, अफगान मुहाजिरीन के नाम पे पैसा लेना, रॉ की पाक फौज के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा बनना, रऊफ हसन एजेंट होने का इल्जाम, सख्त तरीन इल्जामात हैं। फवाद चौधरी, आपके पास शवाहिद हैं इस हवाले से? नहीं, 2 अफ़गान मुजाहिदीन को असला सप्लाई करने का आपको खुद पता है, पासबान तहरीक बनी थी और उसके ये अवलियन मेंबर थे। वो क्या करती थी? वो एग्ज़ैक्टली यही काम कर रही थी। उसके बाद जो दूसरा और नहीं है तो आप उस वक़्त के जो जो लोग भी अफ़गान जिहाद को कवर करते थे, आप उनसे पता कर लें, आपको बता देंगे। और दूसरा जो ये है अपना सलमान अकरम राजा की मनी लॉन्ड्रिंग, आप मुझे बताइए पनामा में कौन वकील था इनका नवाज़ शरीफ का? सर हुदैबिया में कौन वकील आप था? खुद ये वकील तो हैं, सारी केस उम्र लेने से क्या पता लगता है सर? एतजाज एहसन ने पूरी जिंदगी दोनों साइडों के केस लड़े हैं। ही इज स्टिल द लास्ट वर्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द नहीं, कंट्री। नहीं, 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 ये तो सो जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उनको ये तो एडवाइस करते हैं ना। ये जो अपना क्लास है, सलमान राजा पीटीआई तो नहीं ना इसके लिए जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी भी जाली बने हुए हैं। इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए इम्पर्सनेशन का, कि आप जो है पीटीआई के आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन से जनरल सेक्रेटरी आएगा, ये कैसे जनरल सेक्रेटरी हो सकता है? तो ये तो अपने आप को फ्रॉडेंटली ज़ाहिर करके ये फंडिंग ले रहे हैं। सो जिस आप फिर मुझे शख्सियत को बताइए इमरान कि खान ने चुना और उसके बाद जब उसने इस्तीफा देना चाहा, उसको फिर कायल किया कि तुम इस्तीफा नहीं दोगे, जनरल सेक्रेटरी रहोगे। आप कह रहे हैं कि वो जाली है और वो गलत है और इसी बात पे उसके ऊपर वो मुकदमा इसलिए होना चाहिए। इसलिए कि तरीके इंसाफ के आइन में लिखा हुआ तो है ना, इमरान जो खान आपके साहब भी ख्याल अपने में जो आइन के खिलाफ ही जा रहे हैं। नहीं, इमरान खान को अपने आइन के मुताबिक उनको इलेक्ट करवाना है ना, अगर वो हों, तो खान साहब नहीं ना इलेक्ट करवा रहे। इसलिए नहीं इलेक्ट करवा रहे कि वो भी देखना चाहते होंगे। और इमरान खान की इस वक़्त सच्ची बात ये है कि जिस किस्म का माहौल उनके इर्द-गिर्द रखा गया है, जिन लोगों को एक्सेस वहाँ पे दिया गया है, ताकि बाकी लोगों को एक्सेस ना मिल सर सके। टू बी फेयर, और सलमान इसीलिए अकरम जो राजा पूरी साहब पार्ली वो एक ऐसे मोमेंट के ऊपर वो इस तहरीक का हिस्सा बने जब उनको कुछ फायदा हासिल होना नहीं था। तहरीक इंसाफ को दीवार से हाँ। लगाया जा रहा था। उल्टा एक मुश्किल तरीन वक्त था जब कोई बोल नहीं सकता था, लेट अलोन अच्छा, कि वो इस नहीं तहरीक। महर ऐसा ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया, बड़ा अच्छा पॉइंट किया। मुझे सिर्फ़ आप ये बताएँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ऐसे वक़्त में जब पूरी पीटीआई जो है, उसका जो मामला है वो ये है कि वो जेलों में है। पूरी पीटीआई बर्बरियत, फस्तायत और तशद्दुद का निशाना बन रही है। ऐन उस वक़्त सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई का हिस्सा बन रहे हैं और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। सर वो यही फिर तो मैं अपनी कह रहा सीट हूँ तो जीत कि जाते ना, अगर एस्टेब्लिश वाकई नहीं, मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदे होते और जिस तरह वो तो अपनी सीट के उनको लाले पड़े हुए लेने के देने पड़ गए। वो तो ना सीट मिली, वो तो नजरियात की बात आज भी कर रहे हैं कि भाई हमें अच्छे बनने बच्चे बनने का कहा जा रहा है, सब नहीं, कुछ दे दिया जाएगा। महर बात सीट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सीट में हमें तो शाह महमूद कुरैशी को, परवेज अलाई को, मुझे तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। हमारे तो कागज ही तो रिजेक्ट कर दिए तो गए। आज जो वो जो तो जेल ओन से बाहर चौधरी, है सर, बात सुन वो लो ना, मुखलिस नहीं है जमात के बात तो साथ। पूरी सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो ना। ओन चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा साहब इतने ही बड़े एसेट थे पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के, तो ओन चौधरी बड़े एसेट थे, तो उन्होंने अपने बड़े एसेट को जता लिया और छोटे एसेट को हरा दिया, उसमें क्या इशू है? लेकिन दूसरी तरफ मुझे शाह महमूद कुरैशी को, परवेज इलाही साहब को, बाकी लोगों को तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। और फिर जो हमने 7 महीने में जेल में रहा हूँ, इनमें से कितने लोग जो हैं वो 7 महीने जेल में रहे हैं? मुझे तो बताएँ फिर ना इस ज़रा, बात के ऊपर कितने वो आपको 48 याद केसेज़ जो हैं दिलाते हम हैं कि कर रहे हैं? कौन सी, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, आपने एक बड़ा सख्त वक्त काटा है, मगर वो आपको याद दहानी कराते हैं कि उस सख्त तरीन मरहले में आप डगमगा गए। आप यू वेंट एस्ट्रे, आपने पार्टी छोड़ दी, एक ट्वीट कर नहीं, दिए। अगर मैं डगमगा जाता, नहीं, मेरी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर मैं डगमगा जाता, तो मैं आज फेडरल मिनिस्टर होता। अगर मैं डगमगा जाता, तो मैं इमरान खान के खिलाफ आज वादा माफ़ गवाह वो होता। ट्वीट आपने नहीं अगर की मैं थी? डगमगा जी, वो ट्वीट आपने नहीं की थी? मैंने आपके प्रोग्राम में आके पूरा बताया था, मैंने ट्वीट नहीं की थी। कराई गई थी मैंने आपसे? आपके प्रोग्राम में पूरी चीज़ बताई थी। और इसीलिए जो जो सारी सख्तियाँ सही, जो सारा ज़ुल्म हमने सही, जो बर्बरियत सही, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तो ज़ाहिर है अभी मैंने बताई भी नहीं, और आपको पता ही है मैंने नहीं बताई। सर आप गाहे और बगाए, इसकी और वजह आप ज्यादा इमरान खान से आप मुलाकात भी करते हैं, वो आपसे बातचीत भी करते हैं, स्ट्रेटेजाइज भी करते हैं, जो हमें महसूस होता है जो बाहर आके आप बताते हैं और अपने रिपोर्टर से भी पता लगता है। आपको लगता है आपकी ये एक लंबी चार्जशीट जो है, द कोर ऑफ तहरीक इंसाफ राइट नाउ अगेंस्ट पार्टी ऑफिस होल्डर्स राइट नाउ, सेक्रेटरी जनरल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, आपका इंटरनेशनल डेस्क का सेक्रेटरी, डू यू थिंक दिस विल गो डाउन वेल विद इमरान खान? क्या उन्होंने तो आपको एक थप्पड़ के ऊपर भी कहा कि जाके सुलह कीजिए, आपको लगता है कि दिस ये उनके लिए काबिल कबूल होगा एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी। यू थिंक हाँ देखिए बड़ी सीधी बात है। इफ द जो आपने फिल्थी लैंग्वेज, जो आपने खुद कहा कितनी घटिया जुबान इस्तेमाल की गई है उस प्रेस रिलीज में, जो पॉलिटिकल कमेटी ने जो है वो इशू की है,
अगर खान साहब उसको देखेंगे और फिर मेरी चार्जशीट को देखेंगे तो वो तो मुझे कहेंगे कि आपने तो बड़ा हल्का हाथ रखा है। असूली तौर के ऊपर तो जो है वो मुझे इनको इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब जो है वो देना चाहिए था। लेकिन नॉनदलेस अब एंड सर ये इसमें आपने देखिए वुकला को ही आड़े हाथों लिया है, डेफेमेशन भी आएगी, इसके ऊपर एक और सख्त रद्द अमल भी आएगा और फिर सबूत और शवाहिद की भी बात की जाएगी। नहीं, इनकी इतनी औकात नहीं है, ये कहाँ इतने खुलते हैं। ये अपने सिर्फ बताएँ ना, ऑडिट करें ना बताएँ। मुझे आप बताइए कि टीवी के ऊपर आई थिंक आपके प्रोग्राम में रऊफ हसन ने खुद एडमिट किया कि वो तनख्वाह ले रहा है और खुद तनख्वाह अपनी बढ़ा ली। मुझे आप एक मिसाल और दे दें कि पॉलिटिकल पार्टी में वो कहे, एक बंदा आके कहे कि मैं लीडर हूँ पॉलिटिकल पार्टी का और मैं पॉलिटिकल पार्टी से तनख्वाह भी ले रहा हूँ। आपने जो हमारे मीडिया के बच्चे थे, जो 2015-16 से पीटीआई के साथ काम कर रहे थे, उन सब की तनख्वाहें बंद हैं। जो सफाई का अमले का सारा था, उसको आपने घर पे भेज ये दिया फवाद चौधरी और साहब, ये जाली अपनी तनख्वाहें अकाउंट्स बढ़ा कौन दी। चलवा रहा है इनमें से? जाली अकाउंट सारे जो अटैक करते हैं, जब आप इनके ऊपर हमला करते हैं, तो आप नीचे जाके देख लीजिए, सारे फेक अकाउंट्स हैं और वो फेक अकाउंट्स इसलिए आप पे हमला करते हैं कि ये खुद चला रहे हैं। और ये जो मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है पाक फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, उसके पीछे भी इस पूरी क़यादत का हाथ है? 100% ये लोग उसको जो है वो टेसिटली उनके साथ मिले हुए हैं और बड़ा नुकसान दिया है इन्होंने इस बात के ऊपर। पाकिस्तान के जो शुहदा के खिलाफ कैंपेन्स हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जो फासले आज क्रिएट हुए हैं, उससे जो है वो बड़ा बुरा रऊफ इंप्रेशन हसन पड़ा ने है। तो ये नहीं कहा मुझे था कि पता मेरा ये कोई मैं कंट्रोल नहीं है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर, और अब आपने जरा अंडर प्ले किया, मुंह पे खंजर खाया है उस शख्स ने। एक एक हाँ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, वो खान साहब ने उनको ज़्यादा ही जो है वो इंसिस्ट किया था कि आपने करनी ही करनी है, तो उन्होंने वो कर दी। वरना वो तो आपको पता है कि वो तो करना ही नहीं चाहते थे, कुछ भी नहीं करना चाहते और उसके बाद जो है डेफ़िनेटली उनके साथ जो है वो एक ठीक हुआ, लेकिन वो 15 दिन जेल में रहे हैं टोटल और जेल में भी क्या रहे हैं, वो एसपी के कमरे में रहे हैं 15 दिन। अगर आप किसी भी अपने क्राइम रिपोर्टर से पूछिएगा कि वो कैसे रहे हैं और किसी से भी पूछिएगा कि हमें कैसे रखा गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़र्क क्या है रखने में। और ये बताइएगा फवाद चौधरी साहब, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये सब लोग जिन्होंने ये कठिन वक्त गुजारा है तहरीक इंसाफ के साथ, इनको इस तरह चार्जशीट करके आपकी कोई जगह बन सकेगी जमात में? कठिन वक़्त तो हमने गुज़ारा है ना, कठिन वक़्त जिन्होंने गुज़ारा है उन्हीं को तो वापस लेके आना है। पर ये अभी जो आपके लोग हैं रवैये से जिन्होंने आपके लग्ज़री भाई भी इत्तेफाक नहीं कर रहे।